प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको क्या लागत है मेरा। संत कबीर कह रहे हैं मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। ये बड़े अनुभव की बात संत कबीर बता रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं। उनने देखा है कि ये जो शरीर मिला, ये जो इंद्रियां मिली, ये जो मन मिला, ये जो बुद्धि है, कुछ भी तो मेरा नहीं है। सब कुछ प्रकृति ने दिए, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ तेरा ही है। सब कुछ उसी सत्ता, उस अस्तित्व, उस परम का दिया हुआ। ये देखा, ये अनुभव किया। क्या अभी हम ऐसे हैं कि हमें ये लग रहा हो कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। और ये बात हम शरीर की बात कर रहे हैं, हम मन की, बुद्धि की बात कर रहे हैं। और बाहर तो पूछा ही किसने। बाहर जब धन, पैसा, रुपया, मान सम्मान, ये सब कुछ मिलता है सारी दुनिया में, तब संत कबीर की बात कर रहे हैं। तब संत कबीर उस स्तर की बात कर रहे हैं कि जब वे इतने प्रसिद्ध, विख्यात हो गए थे। शुरू में नहीं थे, फिर इतने प्रसिद्ध और इतने विख्यात हो गए। तब संत कबीर कह रहे हैं कि मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मैं तो बस तुझ में लग गया, तुझ में समर्पित हो गया। अपने अहम को मिटाने में लग पड़ा, मैं चल पड़ा उस ओर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और तेरा तुझको यदि सौंप देते, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। अगर तेरा तुझको सौंप ही दिया जाए, तेरा तुझको सौंप ही दिया जाए, तो क्या लागत है मेरा। तो फिर मेरा लगता ही क्या है। कुछ भी तो नहीं लगता मेरा। अगर तेरा सब कुछ तुझे सौंप ही दिया जाए, तो फिर मैं हूं ही का, तू ही तो है बस। कितनी गहरी बात है संत कबीर की। ये अनुभव की बात है, ये ऐसे ही नहीं आती। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। जो भी कुछ है सो तेरा है। और तेरा तुझको सौंप दे, यदि तेरा तुझे सौंप ही दिया जाए, तो मेरा लगता ही क्या है, क्या लागत है मेरा। मतलब फिर मेरा लगता ही क्या है, मेरा है ही क्या। कुछ भी मेरा होता ही नहीं। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। ये अनुभव की बात है जो संत कबीर कह रहे हैं। अगर आप इस अनुभव तक आ गए तो फिर द्वैत खत्म हो जाएगा, माया जड़ से ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब तेरा। और यहां तक कि तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागत है मेरा। मेरा कुछ लगता ही नहीं, तू ही है बस, जैसे मैं हूं ही नहीं। यही तो द्वैत का मिट जाना है, यही तो परम को पा जाना। अगर सच में ऐसा जीवन जी पाए जो संत कबीर बात कर रहे हैं इस दोहे में, तो जीवन कितना आनंदित हो जाए। अहोभाव से भरे होंगे आप, प्रफुल्लित होंगे। फिर कोई दुख आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, शादीशुदा हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे साथ अच्छा घट रहा, बुरा घट रहा, सब कुछ तेरा है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और तेरा तुझको यदि सौंप देते तो क्या लागत है मेरा, मेरा फिर कुछ लगता ही नहीं। शायद आप बात को समझ पा रहे हैं क्या कही जा रही। तो ये हमने बात की संत कबीर के बड़े प्रसिद्ध दोहे की। यदि आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। तो कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और याद रखना, मेरा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसे जीवन को जियोगे ना, ऐसे जीवन को जी कर जाओगे, जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर चिंता क्या होगी तुम्हें, तुम्हें दुख क्या होगा, तुम्हें परेशानी क्या होगी, तुम्हारी सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो गई। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है। अगर कोई जिसे हम चाहते हैं वो चला भी गया, तो भी वो तेरा था। जब तेरा ही है तो ठीक है, तेरे पास चला गया। एक दिन मैं भी तेरा हूं तो मैं भी तेरे पास चला जाऊं। जो मेरे दिख रहे हैं मुझे, ये भी तेरे हैं तो तेरे पास चले जाएंगे। सब कुछ तो तेरा है और मैं भी तेरा हूं। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।